का पूरा कुनबा समय रहते नजर पड़ने से एक बहुत बड़ा हादसा टला है पश्चिम चंपारण के घर में। इसके बाद अफरा तफरी मच चुकी है और ये डराने वाली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विचलित कर सकती है आपको ये तस्वीर। परिवार सुरक्षित है। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। पश्चिम चंपारण से, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से एक देखिए ऐसी घटना ये सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। नवलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में स्थित एक घर के पूजा घर से अचानक सांपों का एक पूरा कुनबा निकल आया है। झुंड में देखिए सांप के बच्चे नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 120 वर्ग फुट के इस पूजा कक्ष में परिवार के सदस्य रोज पूजा अर्चना करते थे। बच्चे भी अक्सर यहाँ पे आते जाते रहते थे। और घटना उस समय सामने आई जब गृह स्वामी की पत्नी, उनकी नजर इन सांपों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत परिवार के अन्य लोगों को सतर्क किया, जिसके बाद घर में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात देखिए ये है कि सांपों का पता समय रहते चल गया और कोई जनहानि नहीं हुई, वरना आप समझ सकते थे कि ये जहरीले सांप कितना बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में सांप अक्सर सुरक्षित और सूखी जगहों की तलाश में घरों की ओर रुख करते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए हैं। इस घटना का ये वीडियो जो आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीण इसे भगवान की कृपा मान रहे। पूजा घर में मौजूद सांपों का समय रहते पता चल गया है और देखिए एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। तो देखिए भारत में अंधविश्वास की कमी नहीं है। यहाँ देखिए एक झुंड सांपों का मिला है, सांप के बच्चों का, जहरीले सांपों का। इससे ये डरावनी तस्वीर निकलकर सामने आई है। इतना बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन लोग इसे अंधविश्वास से अभी जोड़कर देख रहे हैं। रितेश मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, बताइए जरा कितना बड़ा हादसा चला है। अभी भी लोग वहां पे जो मौजूद हैं वो इसको कृपा भगवान की मान रहे हैं, इस भयानक झुंड जो दिखा है सांपों का उसको? नहीं नहीं, कृपा कोई नहीं मान रहा है। हाँ। कृपा ये मान रहा है कि भगवान का शुक्र है कि लोगों की जान बच गई। हम्म। सोचिए ना, एक सांप देख के लोग जो है वो कैसे किस तरह से डर जाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल। 20 से ज्यादा सांप जो हैं वो एक जगह बैठे हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि ये घटना जो है ये बेतिया के नवलपुर गांव की है। और बिजली कटी, और बिजली जब कटी तो वो घर की जो महिला है वो पूजा घर में गई और वो माचिस ढूंढने गई थी। और जब उसने वहां पर दिया जलाया तो उसके तो होश फाख्ता हो गए। 20 से ज्यादा सांप उसे एकाएक दिखे। अब सोचिए कि किसी की क्या स्थिति होगी जब वो सांप देखेगा। वो फौरन वहां से भागी, घर के लोगों को सूचना दी, गांव के लोग आए, फिर जो सांप पकड़ने वाले जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो आए और फिर इन सांपों को उन्होंने एक एक कर पकड़ा। हालांकि 20 की संख्या में सांप पकड़े गए हैं, इससे ज्यादा भी उनकी संख्या हो सकती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी बारिश का समय है और खास तौर पर जो ये बेतिया का इलाका है, बगहा का इलाका है, यहाँ पर इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। क्योंकि सांप जो होते हैं वो सुरक्षित स्थान की तलाश में वो अक्सर लोगों के घरों को अपना ठिकाना बना लेते हैं। वो बस सूखी जगह ढूंढते हैं। और कई बार सांप तो सांप है, उसकी फितरत ही है काटना। तो इसी में लोगों की जान जो है असमय चली जाती है। तो लोग जो है वो भगवान का इसे आशीर्वाद मान रहे हैं कि समय रहते पता चल गया और एक जगह ये सांप सारे पकड़े गए। नहीं तो कहीं कहीं अगर घुस जाएंगे तो कब किसको डस लें कोई कहा नहीं जा सकता है। और वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को अलर्ट कर रहा है कि ये बरसात का मौसम है और ऐसे में जो ये सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, जो अन्य जहरीले जो जीव जंतु होते हैं, उनसे सावधान रहने की अपील की जाती है। आप अपने घरों के आसपास ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें। जहां भी कुछ लगे कि कुछ आपने रखा है जहां पर कुछ जाकर छुप सकता है, तो उन चीजों को आप हटाकर, तो थोड़ी सावधानी आम लोगों को भी रखनी पड़ेगी। ये वन विभाग ने साफ निर्देश दिया है लोगों को। इसके अलावा नंबर भी जारी किया गया है ताकि अगर इस तरह की घटना होती है तो फौरन लोग वन विभाग की टीम को संपर्क कर सकें और इन्हें काबू में किया जा सके। जी। तो ये सांप सभी जहरीले थे रितेश? अब हाँ, ये सारे जो सांप हैं, ये हाँ। गेहुअन जो होते हैं, कोबरा, देसी कोबरा जो होते हैं, ये काफी जहरीले होते हैं। मीन्स आप सोचिए ना कि ये जन्म लेते इस समय से ही जहरीले होते हैं। और सपोला इन्हें कहा जाता है। अगर छोटे छोटे जो होते हैं इनके बच्चे अगर काट ले तब भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो बड़े बड़े, तकरीबन 3 साढ़े 3 फीट इनकी लंबाई है। तो बहुत ज्यादा, अभी तो बगहा में भी आपने देखा होगा कि 20 फीट से ज्यादा का एक किंग कोबरा पकड़ा गया था। तो इस इलाके में ये घटनाएं आम हैं।
और लोगों से सावधान और सचेत रहने की अपील बिल्कुल प्रशासन रितेश, ने क्योंकि की देखिए है। वहां पर बच्चे भी अक्सर आया जाया करते थे पूजा गृह में। और सबसे बड़ी राहत की बात तो यही है कि कब किसी को कुछ हुआ नहीं और समय रहते पता चल गया। क्योंकि देखिए अभी खतरा कहां पर घात लगाए बैठा हो, कहां कहां किस कोने में जीव जंतु बैठे हो, इसका अंदाजा नहीं लगता। और यही तो वजह है कि कभी जूते के अंदर हम देखते हैं सांप निकलते हैं, कभी जी कार के किसी बोनट के अंदर सांप घुसा हुआ मिलता है, कभी स्कूटी में, और यहाँ पे अब पूजा गृह में। बिल्कुल, देखिए यही यही तो है कि ये देखिए ये जो है ये जीव जंतु हैं, ये रेप्टाइल्स हैं। इनकी जो फितरत है वो काटने की होती है। तो ऐसे में आप सावधानी ही एकमात्र बचाव है। बरसात के समय अगर ज्यादा सावधान रहेंगे, जूते पहनने अगर जा रहे हैं तो एक दो बार उस पर थोड़ा सा आप नॉक करेंगे तो हो सकता है कि उसके अंदर से जो जीव है वो बाहर निकले, तो आपकी जान बच जाएगी। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि गैमेक्सिन पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का अपने घर में इस्तेमाल करें। जो भी बाउंड्रीज है वहां पर उसे डालें, क्योंकि इन जो भी ये केमिकल्स है, इनकी इनकी जो जो सुगंध होती है उससे ये जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो भाग जाते हैं। तो कई चीजें जो है वो खुद से करनी पड़ती हैं। लेकिन आप देखिए ना कि किसी के पूजा घर में अगर सांप जाके, और वो भी इतनी बड़ी बिल्कुल तादाद में रितेश, क्योंकि देखिए अक्सर यहाँ जो जीव जंतु होते हैं वो गंदगी वाले एरिया में या फिर जो कहाँ कीचड़ हो वहां पर भी पाए जाते हैं। लेकिन यदि पूजा गृह में मौजूद है तो वहां तो इतनी साफ सुथरी जगह होती है, वहां पर मौजूद होना तो वाकई अब सवाल भी उठाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही गंभीर और चिंता वाली विषय है कि अब आपको किसी के पूजा घर में सांप अगर घुस जाए तो आप सोचिए ना कि कहाँ कहाँ वो जा सकता है। लोग पूजा घर में जाते हैं, वॉशरूम के अंदर जाते हैं, कई बार आपने देखा भी होगा तस्वीर की, वॉशरूम के अंदर से सांप पाए गए, गाड़ी के अंदर से सांप पाए गए। तो ये तो इनकी तो फितरत है, ये कहीं भी घुस सकते हैं। कई बार आप देखिए कि लोग सो रहे होते हैं और उनके बेड पर ये जाके उन्हें डस के फिर चले जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि वन विभाग को भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि ये विषैले जीव जंतु हैं, ये कहाँ निकलते हैं और कहाँ इनकी ज्यादा तादाद हो सकती है, ये वन विभाग उस तरह से मॉनिटरिंग करे। अच्छा इसके रितेश, ये अलावा बताइए कि आम इस लोगों मामले को के बाद गांव में क्या हालात है? क्या लोग अभी अब तो अपने अपने घरों में शायद सुरक्षा को देखते हुए नजर आ रहे होंगे, जांच पड़ताल कर रहे होंगे, कई भाई उनके घर में भी तो नहीं छिपा हुआ है। बिल्कुल, लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। आप सोचिए ना कि तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं दूसरे विंडो में इन सांपों की, उसे देखकर यहाँ हमें डर लग रहा है। बिल्कुल। तो गांव में तो दहशत का माहौल है कि भाई कि अगर एक घर में 20 से ज्यादा निकले हैं तो बाकी कहाँ गए। बिल्कुल रितेश, और और सबसे बड़ी राहत की जी बात यह है कि समय रहते इसका पता